नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं कवि मणिमोहन की कुछ कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है इतवार की एक सुबह। यह एक अलग तरह की सुबह है और सुबहों से एकदम अलग, देसी गुलाब की तरह खिली हुई इतवार की सुबह। काँव काँव करता एक कौवा अभी अभी उड़ा है किसी दरख्त से। एक पल के लिए मैं अपने अधिकारी के बारे में सोचता हूँ और खिलखिलाकर हंस पड़ता हूँ। यह कल्पनाओं की सुबह है। बगीचे की बाउंड्री वॉल पर दौड़ती हुई निकल जाती हैं दो नन्ही गिलहरियाँ। उफ़, मैं तो भूल ही गया उनसे पूछना सेतु समुद्रम की कथा। भूलने से याद आया, यह तो भूलने की सुबह है। एक एक कर बुहारना है अभी सप्ताह के बाकी तमाम दिन, और फिर बगीचे में गिरे हुए सूखे पत्तों के साथ उनमें आग लगानी है। हालांकि मुझे पता है वे फिर पैदा होंगे अपनी ही राख से, फिनिक्स की तरह। बहरहाल फिलवक्त मुझे सिर्फ इस सुबह के बारे में सोचना है जो खिली हुई है अपराजिता की लता में नीले रंग की तितली बनकर। निर्वस्त्र। अपने चेहरे उतार कर रख दो रात की इस काली चट्टान पर कपड़े भी। अब घुस जाओ निर्वस्त्र स्वप्न और अंधकार से भरे भाषा के बीहड़ में, कविता तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके। शायद दुख और निराशा के क्षणों में हम बार बार लौटते हैं इस एक छोटे से शब्द की तरफ जिसे शायद कहते हैं। भाषा के आसमान का यह एक टूटा हुआ सितारा है। सुना है किसी टूटते हुए तारे को देखकर मन में जो भी इच्छा करो वह पूरी हो जाती है। यह एक छोटा सा शब्द जो महाप्राण की कविता में कभी नील कमल बन जाता है तो कभी बदल जाता है कमल नेत्र में। दुनिया की तमाम भाषाओं के अंधकार में मौजूद है यह शब्द, जुगनू की तरह बुझता चमकता। यह एक छोटा सा शब्द जो बारिश, हवा और बर्फबारी के बीच ओ हेनरी की कथा में चिपका हुआ है आइवी की लता से, गहरे हरे रंग का पत्ता बनकर। थोड़ी सी भाषा। बच्चों से बतियाते हुए अंदर बची रह जाती है थोड़ी सी भाषा। बची रह जाती है थोड़ी सी भाषा प्रार्थना के बाद भी। थोड़ी सी भाषा बच ही जाती है अपने अंतरंग मित्र को दुखड़ा सुनाने के बाद भी। किसी को विदा करते वक्त जब अचानक आ जाती है प्लेटफॉर्म पर धड़धड़ाती हुई ट्रेन, तो शोर में बिखर जाती है थोड़ी सी भाषा। चली जाती है थोड़ी सी भाषा किसी के साथ, फिर भी बची रह जाती है थोड़ी सी भाषा घर के लिए। जब भी कुछ कहने की कोशिश करता हूँ वह रख देती है अपने थरथराते होंठ मेरे होठों पर। थोड़ी सी भाषा फिर बची रह जाती है। दिन भर बोलता रहता हूँ कुछ न कुछ, फिर भी बचा रहता है बहुत कुछ अनकहा।
बची रहती है थोड़ी सी भाषा इस तरह। अब देखो ना कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बचाकर लाया हूँ थोड़ी सी भाषा कविता के लिए। उम्मीद है आपको यह कविता पसंद आई होगी। आप इन कविताओं को आपके दोस्तों और सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं। कविताओं के इस अनूठे सफ़र में हम सफ़र बने रहने के लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई कविता के साथ। नमस्कार, सायोनारा।